एक दिन की बात है। पड़ोस की मुनिया आंटी सविता के घर आती है और उसकी माँ के पास आकर कहने लगती है, अरे सविता की माँ, कैसी है तू? और तेरे बेटियों का क्या हाल चाल है? पिता के साय के बिना सही तो रह रही है ना सब? हाँ मुनिया ताई, मैं तो अच्छी हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? सविता की माँ, मैं कह रही थी कि तेरी बेटियों के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। लड़का शहर में इंजीनियर है और बड़े ही अच्छे लोग हैं। वो तो तेरे घर की दोनों बेटियों को देखने के लिए आना चाहते हैं। अगर बात जम गई तो तू अपनी एक बेटी का हाथ इस साल पिला कर ही देगी और उसे उसके घर विदा कर देगी। ठीक है मुनिया ताई, जैसी आपकी और प्रभु की इच्छा। मैं अपनी दोनों बेटियों को दिखा दूंगी। उन्हें जो भी पसंद आएगी हम उसी के रिश्ते की बात आगे चला लेंगे। अब अगले दिन लड़के वाले सीमा और निधि को देखने के लिए घर आते हैं। सविता ने भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे नाश्ते और भोजन का प्रबंध किया हुआ था। सविता बहुत उत्सुक जो थी। सभी ने नाश्ता किया और भोजन भी खाया और बहुत सारी बातें की। और उसके बाद में लड़के की माँ ने कहा, अरे भाई, मुझे तो आपकी दोनों बेटियां पसंद है। अब आप सोच समझ कर बता देना कि आप कौन सी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। हम उसी से अपने बेटे की शादी करवा देंगे, क्योंकि आपकी दोनों ही बेटियां बहुत सुंदर हैं और हमारे मन को भा गई हैं। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। सीमा और निधि दोनों को ही वो लड़का बहुत पसंद आता है। उनके जाने के बाद में अब सीमा ने निधि से कहा, माँ, निधि, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। आप तो मेरा ही उससे विवाह करवा दो। तुम्हारा क्यों, मेरा क्यों नहीं? माँ, आप तो उससे मेरा ही विवाह करवा दो। इस तरह दोनों ही बहनें एक लड़के को लेकर आपस में तकरार करने लगती हैं और उनकी तकरार होते देखकर सविता बोल उठी, अरे सीमा दीदी, निधि दीदी, आप दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रही हैं? देखो, लड़का तो एक ही है और विवाह भी आप दोनों में से एक का ही हो सकता है। तो माँ, क्यों ना हम सीमा दीदी का विवाह करवा दें उससे? आखिर सीमा दीदी बड़ी है और उनका विवाह पहले होना चाहिए और इसके बाद हम कोई और अच्छा सा लड़का देखकर निधि दीदी की भी शादी करवा देंगे। हाँ सविता, तू बिल्कुल सही कहती है। हम ऐसा ही करते हैं। सीमा पहले बड़ी है तो पहले शादी भी सीमा की होनी चाहिए। निधि के लिए जो उसके नसीब में लड़का होगा उसे मिल ही जाएगा। लेकिन माँ, मैं कह रही थी कि निधि, मैंने कह दिया ना, सीमा दीदी की ही शादी होगी उस लड़के से। अब तू बेकार में यहाँ रूसने का प्रोग्राम मत बैठा। और सीमा, तुम भी सविता से अच्छे से सारे काम सीख लो। अब तुम्हें दूसरे घर जाकर मेरी नाक नहीं कटवानी है। जिसके बाद अब सभी घर वाले सविता की शादी के इंतजाम में लग जाते हैं और बहुत मेहनत करके पैसों का इंतजाम करते हैं। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन सीमा का ब्याह कर देते हैं। सीमा ब्याह करके अब खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है और सविता फिर से वापस अपनी दुकान लगाने में जुट जाती है। एक दिन की बात है। निधि अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो सीमा की शादी से बहुत जल रही थी और उसे सारा गुस्सा सविता पर आ रहा था, क्योंकि सविता के कहने पर ही उनकी माँ ने ये फैसला किया था। निधि ने गुस्सा होते हुए खुद से कहा, सविता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरी जगह सीमा दीदी का विवाह करवा दिया। अगर आज वो मेरा विवाह करवा देती तो बड़ी शान और शौकत से आज मेरी विदाई हुई होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस सविता से इसका बदला जरूर लूंगी। वो काली कलूटी मेरी बहन जिंदगी भर याद रखेगी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है और इसका हर जाना तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन निधि सविता के पास गई तो सविता गुपचुप और चाट का मसाला तैयार कर रही थी। तभी निधि ने भोली सूरत बनाकर सविता से कहा, सविता, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करवा लेती हूँ। ऐसा करो, ये मसाला तो मैं बना देती हूँ, तुम कोई और तैयारी कर लो। सारा दिन तुम अकेले इस ठेले पर खड़ी रहती हो, हमें भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा लेने दिया करो। अरे दीदी, आप मेरी मदद करोगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आप ये मसाला तैयार करो, तब तक मैं बाकी के काम अच्छे से देख लेती हूँ, ताकि जब ग्राहकों की भीड़ लगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और सारे ग्राहक हमारी गुपचुप और चाट आराम से खा पाए। और ऐसा कहकर सविता चली जाती है और निधि चुपचाप से सविता के बनाए हुए मसाले में जमाल गोटा मिला देती है। अब सविता ठेला लेकर चली जाती है और गुपचुप और चाट बेचने लगती है।
अब शाम के समय सविता के ठेले पर अचानक ही एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस वाला बोलता है, सुनो सविता, तुम्हारा ही नाम है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम सविता है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? सविता, तुम तो गुपचुप और चाट बेचती हो। मैंने सुना है कि उसमें मिलावट करती हो। बहुत सारे लोगों का तुम्हारा गुपचुप और चाट खाकर पेट खराब हो गया है। कई लोगों की तबीयत तुम्हारी इस चाट को खाने की वजह से खराब हो गई है। इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से, बल्कि महीनों से ये गुपचुप और चाट बेचती हूँ। कभी कोई भी शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होता तो कोई तो ग्राहक आकर मुझसे इस बारे में शिकायत करता। मैंने अपने गुपचुप और चाट में कुछ भी मिलावट नहीं की है साहब। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तुम्हारे गुपचुप और चाट के सैंपल की जांच भी होगी, तभी पता चल पाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। सैंपल की जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कहकर पुलिस वाला सविता को पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गुपचुप और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सविता बेचारी जेल के अंदर बिलक बिलक कर रो रही थी। दूसरी तरफ जब सविता की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, मेरी बेटी में तो कोई दोष नहीं था। क्या पता ये पुलिस वाले इसे क्यों ही पकड़ कर ले गए। उसके पिता के जाने के बाद सविता ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस घर के मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। लेकिन अब मेरी बच्ची जेल चली गई है। ना जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। निधि बेटा, अब तो तुझे ही दुकान लगाकर घर के खर्चे को संभालना होगा। सविता की जमानत भी करवानी होगी और उसके लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठेला लगाऊंगी? मुझे तो धूप में काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? और फिर? क्या बेटा, क्या फिर? तू तो जानती है कि सविता अब जेल चली गई है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। इसीलिए मैं तो ठेले पर खड़ी नहीं हो सकती ना। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में तो राशन भी खत्म हो गया है। भला हम लोग भूखे प्यासे कब तक इस तरह अपना गुजारा कर पाएंगे। अब तुझे ही ठेला चलाना होगा। अब उसके बाद निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निधि अगले दिन धूप में गुपचुप और चाट का ठेला लगाती है। धीरे धीरे दोपहर के पहर के साथ धूप बढ़ती जा रही थी। निधि को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। आखिर में निधि को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से निधि खुद ही लड़खड़ाते हुए अपनी आँख को संभालती है और छाव में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक दिन ये ठेला लगाया और मेरी इतनी तबीयत खराब लग रही है कि मुझसे ये काम ही नहीं किया जा रहा। और मेरी बेचारी छोटी बहन हर दिन ठेला लगाकर हम लोगों का खर्चा उठाती थी। यहाँ तक कि उसने बड़ी बहन की शादी भी करवा दी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी भोली भाली बहन नहीं भुगतेगी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने थोड़े से गुस्से के चलते उसके साथ कितना बुरा कर दिया। इसके बाद निधि पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस वालों को सच बता देती है। फिर पुलिस वाले उस पर बहुत नाराज भी होते हैं और इंस्पेक्टर निधि को जवाब देता है, अब फिर तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझे? अब जाओ यहाँ से और मेरे कानों तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो जाओ।